कमीशन का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। लेकिन ये तो भाई सुप्रीम है, ये तो किंग है भैया, इसको तो आप छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते। लेकिन बॉस इतना सिंपल है नहीं। एक्चुअली ऑप्शन सेलिंग रिटेल ट्रेडर्स लोग के लिए नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मत फंसिएगा, चाहे कोई भी बोले। जो बोलता है बेवकूफ है। रिटेल ट्रेडर्स के लिए ऑप्शन सेलिंग नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग मूव जो है वो फिल्टर हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेंड कहां पर शुरू होगा? 25 के ऊपर क्रॉसओवर में ही शुरू होगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है स्विंग ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग यूजिंग DI। DI अब एक ऐसा यूनिक इंडिकेटर है जो कि वेल्स फार्गो जूनियर ने बनाया था। हाँ, ये वही है जिन्होंने RSI बनाया था। और ये DI जो है, इसका फुल फॉर्म है डायरेक्शनल इंडेक्स। ये क्या करती है? मार्केट के डायरेक्शंस को आपको बताती है दो लाइंस को ड्रॉ करके। तो बहुत ही यूनिक इंडिकेटर है और इसका एप्लीकेशन भी बहुत यूनिक है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये इंडिकेटर हमें मार्केट के डायरेक्शन के बारे में बताती है, और उसके बाद हम आपके साथ दो स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जो कि आपको आपके स्विंग ट्रेडिंग में मदद कर सकते हैं। तो किस बात का विलंब, जल्दी से शुरू करते हैं आज का एपिसोड। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि इसे DMI भी बोला जाता है, डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स भी बोला जाता है, DI भी बोला जाता है, डायरेक्शनल इंडेक्स भी बोला जाता है। ये क्या करता है फ्रेंड? यहां पर आप जब डायरेक्शनल इंडेक्स प्लॉट करोगे ना किसी भी सॉफ्टवेयर में जाकर, तो ये दो लाइन ड्रॉ करती है, एक प्लस DI और एक माइनस DI, राइट? तो प्लस DI हमें बताती है कि अभी बाइंग स्ट्रेंथ ज्यादा है। ये प्लस DI अगर आपको दिखेगा, राइट, प्लस DI और माइनस DI, तो ये क्या होता है ना, दो लाइन एक ही पैनल पे प्लॉट होती है। और जब ये प्लस DI जो माइनस DI के ऊपर होती है, तो ये हमें बताती है कि अभी बाइंग प्रेशर ज्यादा है। और ये जब माइनस DI प्लस DI के ऊपर होती है, तो ये हमें बताती है कि सेलिंग प्रेशर जो है वो ज्यादा है। और जनरली इनके क्रॉसओवर्स पे ट्रेड लिया जाता है, राइट? जब ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वो ट्रेड लिया जाता है। ये बहुत सिंपलिस्टिक तरीका है DIs को ट्रेड करने का। तो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से। आप देखिए यहां पर, तो आप यहां पर देख सकते हो कि ये प्राइस चार्ट है और यहां पर नीचे पैनल पे हम लोगों ने DI प्लॉट करी है। ये ऑरेंज कलर की जो DI आपको दिख रही है, ये नेगेटिव DI है, और ये ब्लू कलर की जो DI दिख रही है आपको, ये पॉजिटिव DI है। तो देखिए, जब नेगेटिव DI पॉजिटिव DI के ऊपर है, तो आप देख सकते हो कि ट्रेंड की स्ट्रेंथ जो है वो नीचे की तरफ है, यानी कि सेलर्स ज्यादा एक्टिव है, ट्रेंड में सेलिंग फोर्स ज्यादा है। तो यहां पर इसका बेसिक फंक्शन ये है कि जब ये क्रॉसओवर हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव DI पॉजिटिव DI को क्रॉसओवर करके ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी, तो यहां पर ये एक सेल सिग्नल बनाता है। लेकिन ये ना बहुत सिंपलिस्टिक रूल है, बहुत सिंपलिस्टिक रूल है। हम इसमें ना बहुत सारे लेयर्स ऑफ कंफर्मेशन जोड़ेंगे और उसके बाद आप देखोगे कि ये एक सिंगल सिग्नल जो है वो कितना इफेक्टिवली आपको आपके ट्रेड्स को कंफर्म करने में मदद कर सकता है। वैसे देखिए, प्लस DI क्या होता है? देखिए यहां पर ये प्लस DI, ये नेगेटिव। जब प्लस DI ऊपर में होता है, इसका मतलब ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, यानी कि बायर्स की स्ट्रेंथ है, बायर्स लोगों के अंदर स्ट्रेंथ है, बायर्स लोगों के अंदर दम है। और ये देखिए, इस क्रॉसओवर पे, यहां पर ये क्रॉसओवर पे ये नॉर्मल एकदम पूरा, मतलब अभी हम लोगों ने कुछ भी यूज नहीं किया है, जस्ट सिंपल क्रॉसओवर देख रहे हैं। तो इस क्रॉसओवर के होने पर यहां पर एक बाय सिग्नल बनता है, बाय सिग्नल जनरेट होता है, और इस बाय सिग्नल जनरेशन के बाद जो प्राइस है ऊपर की तरफ मूव करने शुरू हो जाती है। तो जनरली ये पूरा वैनिला सिग्नल है। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि इस तरह से ये जो है DI का इंडिकेटर यूज होता है और इस तरह से DI का इंडिकेटर काम आता है। लेकिन बॉस इतना सिंपल है नहीं। हम क्या करेंगे ना, इसमें दो तीन थोड़े लेयर और डालेंगे, और कई बार मैं आपको दिखाऊंगा कि ये DI के बाई को कब लेना है, कब नहीं लेना है, कब कंसिडर करना है, कब कंसिडर नहीं करना है, और क्या चीज यूज करनी है जिससे ये DI की जो बाई सिग्नल है या सेल सिग्नल है वो और भी अच्छा हो जाए और हम लोगों को और जो है उम्दा ट्रेड्स मिले। तो यहां पर देखिए, हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि अब इस पे थोड़ा सा लेयर डाल रहे हैं, थोड़ा सा इसमें फिल्टर डाल रहे हैं। तो एक दो फिल्टर हम लोगों ने ये डाला। देखिए, सबसे पहला फिल्टर हम लोगों ने डाला कि जब DI और जो क्रॉसओवर होता है, या जब बुलिश क्रॉसओवर होता है या बेरिश क्रॉसओवर, कोई भी क्रॉसओवर होता है, 25 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 25 के लेवल के ऊपर हो जाना चाहिए। मतलब कि जब ये माइनस DI ऐसे इस तरह से क्रॉसओवर हो रहा है और ये जब क्रॉसओवर हो रहा है, तो ये जो लेवल है वो प्लस 25 के ऊपर हो तो बहुत ही बढ़िया है। और बाद में ये क्रॉसओवर करके यहां पर ये जो DI जिसने क्रॉसओवर किया वो प्लस 25 के ऊपर चली जानी चाहिए। तो यहां पर देखिए, अबव 25 स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है।
25 के ऊपर क्यों? क्योंकि ये जनरली ये बताता है कि यहां पर स्ट्रेंथ जो है वो बिल्डअप हो चुका है, मोमेंटम जो है वो बिल्डअप हो चुका है। तो अभी आप पिछले चार्ट पे देखोगे ना, तो हम लोगों ने यहां पर कोई भी लेवल्स की बात नहीं करी है। यहां पर देखिए अलग अलग लेवल्स हैं, ये 40 का लेवल है, 25 का लेवल है, 20 का लेवल है, 10 का लेवल है। हम लोगों ने अभी यहां पर कोई लेवल्स की बात नहीं करी है। लेकिन अब नेक्स्ट स्लाइड में जाते ही हम आपके साथ ये लेवल्स की बात कर रहे हैं कि ये क्रॉसओवर हम लोगों को कब लेना है। इस तरह का क्रॉसओवर हो तो हम लोगों को कब लेना है? ये क्रॉसओवर तभी लेना है जब ये क्रॉसओवर 25 के ऊपर हो, यहां पर ये 25 के लेवल के ऊपर हो। तो अगर हम इसको फिल्टर कर लेते हैं तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स जो है वो फिल्टर हो जाती है, हम कई बार गलत ट्रेड में नहीं फंसते हैं। तो यहां पर देखिए बिलो 25 अगर हम लेते हैं तो जनरली क्या होता है कि मार्केट जो है ना वो रेंज बाउंड रहता है, मार्केट जो है चॉपी रहता है, और जो ब्रेकआउट्स होते हैं ना उनके वर्किंग की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो इतना अच्छा काम नहीं करते। तो अब आप देखो कि अगर 25 के नीचे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, राइट, अगर आप 25 के नीचे क्रॉसओवर्स ले रहे हो, 25 के नीचे ट्रेड कर रहे हो, या दोनों DMI 25 के नीचे है, तो आप क्या पैसिव इनकम स्ट्रैटेजीज जिसे हम बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं, राइट। इससे क्या होगा कि आपका जो मार्केट है नॉन वॉलेटाइल रहेगा, मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, तो टाइम का पैसा, टाइम का डीके का पैसा आपको मिल जाएगा। और जैसे ही ये क्रॉसओवर अबव 25 हो तो ट्रेंडिंग जो होती है, ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजीज यूज करनी पड़ती है, चाहे ऑप्शन बाइंग की हो चाहे ऑप्शन सेलिंग की हो। वैसे ऑप्शन सेलिंग मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता। ऑप्शन सेलिंग जो होती है ना वो सिर्फ एक है ना सेलिंग के इंस्ट्रूमेंट है, मतलब बेचने, जिसे बेचना है ना कि हाँ ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता है, ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता है, वही ऑप्शन सेलिंग की बात करता है। एक्चुअली ऑप्शन सेलिंग रिटेल ट्रेडर्स लोग के लिए नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मत फंसिएगा, चाहे कोई भी बोले, जो बोलता है बेवकूफ है। रिटेल ट्रेडर्स के लिए ऑप्शन सेलिंग नहीं है। और मैं आपको ये बहुत ही अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और बहुत लोगों के साथ, सर देखिए 2006 से मैं उस मार्केट में हूं, 2006 से, राइट। जब ये लोग जो ऑप्शन सेलिंग सिखा रहे थे ना, ये उस समय स्कूल में थे, उनकी मम्मी उनकी चड्डियां बदलती थी, तब से मैं मार्केट में हूं। तो ऑप्शन सेलिंग में पैसा नहीं बनेगा, पैसा बनता है हमेशा डायरेक्शनल मूव जब हम करते हैं और ऑप्शन बाइंग में बनते हैं। ऑप्शन सेलिंग मैं आपको फ्री में सिखा दूंगा इसी चैनल पे, मैंने एक वीडियो पहले भी डाल रखा है पैसिव इनकम का। मैं आपको और वीडियोस लेके आऊंगा जहां पर मैं आपको ऑप्शन सेलिंग सिखाऊंगा, जो कि आप पैसे दे दे के सीखते हैं, राइट। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन सेलिंग के पीछे मत भागिए। अब यहां पर देखिए ये वाला सिग्नल यहां पर देख रहे हो, ये क्रॉसओवर सिग्नल है, और ये क्रॉसओवर सिग्नल कहां पर आ रहा है? अब ये व्हाइट लाइन आप देख रहे हो, ये व्हाइट लाइन जो है ADX 25 की लाइन है। अब ये क्रॉसओवर सिग्नल कहां पर आया? 25 के ऊपर आया। और यही नहीं, ये क्रॉसओवर होकर ये जो अगर ये पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है, ये जो DMI है ये 25 के ऊपर चला जाना चाहिए। तो जैसे ही ये DMI 25 के ऊपर चला जाता है, ये क्रॉसओवर सिग्नल यहां पर 25 लेवल्स के ऊपर आता है, यहां पर ये हमारा बाय सिग्नल जनरेट हो जाता है। दिस इज आवर बाय सिग्नल, ये हमारा बाय सिग्नल जनरेट हो जाता है। और एक बार ये बाय सिग्नल यहां जनरेट हो गया तो उसके बाद देखो प्राइस मूव करती है, स्ट्रेंथ के साथ मूव करती है, मोमेंटम के साथ मूव करती है। तो हमें एक फिल्टर ये मिल गया कि जब भी हम बाय सिग्नल देखें या जब भी हम क्रॉसओवर सिग्नल देखें, चाहे हम नेगेटिव क्रॉसओवर सीखे चाहे हम पॉजिटिव क्रॉसओवर देखें, हमें मेक श्योर करना है कि हम ये जो DI का जो पैनल है इसका 25 लेवल्स के ऊपर देखें, 25 लेवल्स के नीचे ना देखें, राइट। यहां पर भी देखिए जो सेल सिग्नल हम देख रहे हैं, ये वाली सेल सिग्नल हम देख रहे हैं, कहां पर देख रहे हैं? जब ये क्रॉसओवर 25 के ऊपर हुआ है। 25 के ऊपर अगर क्रॉसओवर होगा तभी आप समझना कि आपको स्ट्रॉन्ग क्रॉसओवर्स मिलेंगे जिसमें मोमेंटम और मूव्स अच्छी मिल सकती है। तो यहां पर क्रॉसओवर का एक फिल्टर हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि 25 के लेवल्स के अबव जो है वो क्रॉसओवर होना चाहिए फॉर ट्रेंडिंग मूव्स, राइट। तो ये आप नोट कर लो, यार नोट करने की जरूरत भी नहीं है फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देख लो, ये पावर पॉइंट आपको मिल सकती है। आप जानते हैं पावर पॉइंट लेने के लिए आपको क्या करना होता है, ये वीडियो शेयर कर देना होता है। बहुत सारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, बहुत जगह हो आप हो, बस ये वीडियो शेयर करके हमें इस नंबर पे ना 9748173333 इस नंबर पे ना हमें सिर्फ एक व्हाट्सएप कर दो कि सर हमने आपका वीडियो शेयर किया है। तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको एक लिंक दे देगा हमारी वेबसाइट का, वहां से आप ये पूरा पावर पॉइंट जो है वो डाउनलोड कर पाओगे, राइट। रेफरेंस के लिए रखो, लेकिन अभी देखो, देखकर समझने की कोशिश करो, राइट। तो अब ये पहला कंडीशन हमारा हो गया कि क्रॉसओवर हमको ट्रेड करना है, लेकिन क्रॉसओवर 25 के ऊपर होना चाहिए। अब आते हैं, देखिए अब यहां पर देखिए ये क्रॉसओवर क्या हो रहा था, ये सारे क्रॉसओवर 25 के नीचे थे, देख रहे हैं ये सारे क्रॉसओवर जो है 25 के नीचे थे। यहां पर प्राइस ब्रेकआउट ही नहीं कर पा रही है, इस प्राइस जो है इस प्राइस रेंज में जो है वो बंद चुकी है।
तो अगर आप देखते हैं कि ये जो डी प्लस और डी माइनस जो इंडिकेटर हैं ये 25 के नीचे रहते हैं और क्रॉसओवर जो है वो सारे 25 के नीचे हो रहे हैं, क्रॉसओवर 25 के ऊपर नहीं आ पा, क्रॉसओवर होने के बाद जो है डीआई है वो या डी माइनस है जो भी वो 25 के ऊपर नहीं आ पा रही है। तो इसका मतलब ये जो टाइम है दिस इज मोस्ट 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 फिजिबल फॉर ऑप्शन सेलर, जिनको ऑप्शन सेलिंग करनी है, राइट, जिनको ऑप्शन सेलिंग करनी है, जिन्हें बोलते हैं ना कि वो न्यूट्रल मूव्स बनाने हैं, जिनको डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज खेलनी है, उनके लिए ये फेज होता है, राइट, उनके लिए ये फेज होता है। देखिए मैं आपको साथ साथ में ना ऑप्शन सेलिंग भी सिखाते जा रहा हूं। तो अभी हम यहां से 2-3-4 महीने के लिए जो भी वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए, उसमें मैं ज्यादातर आपको ऑप्शन सेलिंग भी सिखाते जाऊंगा, तो टच में रहिएगा, राइट। तो यहां पर देखिए ये हम लोगों ने देख लिया कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेंड कहां पर शुरू होगा, 25 के ऊपर क्रॉसओवर में ही शुरू होगा। नेक्स्ट यहां पर देखिए कि ये जो 20 का लेवल है, ये जो 20 का लेवल है या 25 का लेवल, हम 20 के लेवल के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो 20 का लेवल है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है वोलेटिलिटी को भी डिस्क्राइब करने के लिए। ये जो 20 का लेवल है ये वोलेटिलिटी, अगर जो डीआई डीएमआई 20 के नीचे रहती है तो इसका मतलब कि मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं है, और जब मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं होती है तो अब मार्केट रेडी होता है एक मूव के लिए। कैसे? देखिए मार्केट का साइकिल है ना इस तरह से चलता है, राइट। तो ये देखिए ये वाला जो है ये नॉन वोलेटाइल साइकिल है, यहां से ब्रेकआउट होता है, प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती है, फिर यहां पर देखिए फिर जो प्राइस है कॉन्ट्रैक्शन में चली जाती है, फिर यहां से एक्सपेंशन होता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर एक्सपेंशन होता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन होता है। तो हम जब डीआई इंडिकेटर्स को देखते हैं और जब ये डीआई इंडिकेटर ये 20-25 के लेवल के नीचे रहता है, राइट, ये 20, आप अपने कंफ्यूजन के लिए ना सिर्फ एक ही लेवल यूज करते हैं, 25 कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम 25 का लेवल यूज करते हैं, हम 20 का लेवल यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब ये डीआई जो है वो 25 के नीचे रहेगा तो आप ये समझना कि मार्केट अभी ना इस कॉन्ट्रैक्शन फेज में है और यहां से ब्रेकआउट होने वाला है, ये कॉन्ट्रैक्शन फेज में है और यहां से ब्रेकआउट होने वाला। तो जब आप देखो कि डीआई 25 के नीचे जा चुका है और प्राइस जो है वो साइडवेज मूव हो चुकी है, ऐसे प्राइस जो है वो साइडवेज मूव हो चुकी है, तो आप रेडी रहो, ये समझ लो कि यहां पर कुछ प्राइस एक्शन का मूवमेंट होने वाला है, क्योंकि ये लो वोलेटिलिटी जोन है। अब ये लो वोलेटिलिटी जोन जो है इससे हाई वोलेटिलिटी जोन बनेगा। तो हमेशा हमें मेक श्योर ये करना है कि जब हम ट्रेड के लिए रेडी हो तो हम लो वोलेटिलिटी के जगह से रेडी हो, हमें उन जगह को ढूंढे जहां पर लो वोलेटिलिटी एरिया है और उन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रखें। तो अगर ये लो वोलेटिलिटी एरिया आप समझो एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है, तो यहां से क्या एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगी, या ये बहुत बार कंटिन्यूएशन में भी बन सकता है, तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगी, या ये लो वोलेटिलिटी एरिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद बन रहा है, तो यहां पर क्या प्रोबेबिलिटी ये नीचे जा सकता है, या यहां पर कंटिन्यूएशन में बन रहा है तो क्या प्रोबेबिलिटी है ये यहां से जो है नीचे जा सकता है। तो ये जो लो वोलेटिलिटी एरिया है इसको खोजना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और ये जो डीआई हमारा इंडिकेटर है या डीएमआई इंडिकेटर है इस चैलेंज को एक तरह से आपके लिए सॉल्व करता है। तो यहां पर देखिए मैं चार्ट पे आपको दिखाता हूं। अब यहां पर आप देखो ये ट्रेंडिंग मूव है, ये ट्रेंडिंग मूव है, प्राइस क्या कर रही है, हायर टॉप्स हायर बॉटम, हायर टॉप्स हायर बॉटम, हायर टॉप्स हायर बॉटम बना के जा रही है। और आप यहां पर देखो कि ये जो डीआई जो है, दोनों डीआई आपको देखो किस तरह से अच्छी तरह से जो डोमिनेंट डीआई है वो पूरा आप देख सकते हैं कि 25 के लेवल्स के ऊपर है, 25 के लेवल्स के ऊपर चल रही है। अब देखो यहां पर ये डीआई क्या हो गया, 25 के लेवल्स के नीचे चले गए दोनों, मैक्सिमम टाइम ये दोनों के दोनों डीआई 25 के लेवल्स के नीचे टाइम बिता रहे हैं। तो आप यहां पर देखो जब भी 25 के नीचे टाइम बता रहे हैं, यहां पर देखो ये नॉन डायरेक्शनल हो गई, और उसके बाद देखिए वापस यहां से ब्रेकआउट हुआ तो ये अपने डायरेक्शन को चेंज, अब वापस देखिए 25 के लेवल्स के ऊपर यहां पर आना शुरू हो गया, तो ये डायरेक्शनल हो गया। तो अब जब ये डीआई 25 के लेवल्स के नीचे चला जाता है तो हमें क्या करना है, हमें नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज यूज करनी है। जैसे ही ये डीआई जो भी डोमिनेंट डीआई अगर आप ट्रेंड में है तो हम जानते हैं कि जो प्लस डीआई है वो 25 के ऊपर होगा, तो यहां पर हमें डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज यूज करनी है, इसमें हम डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज यूज करनी है। तो ये जो डीआई इंडिकेटर है ये हमें वोलेटिलिटी के बारे में भी बताता है। ये जो डीआई इंडिकेटर है हमें ये इंडिकेट भी करता है कि यहां पर किस तरह का ट्रेड हो सकता है, किस तरह का ट्रेंड जो है वो बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब डीआई इंडिकेटर्स आपको 25 के नीचे दिखाई दे रहे हैं तो आप ये समझ के रखिए कि मार्केट में कोई भी डायरेक्शन नहीं है।
अब वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा, वो 25 के ऊपर जो डोमिनेंट डीआई होगा, यहां पर देखिए डोमिनेंट डीआई कौन सा है, ब्लू वाला डोमिनेंट डीआई, यानी कि प्लस डीआई है डोमिनेंट वाला। तो ये हमें क्या बता रहा है कि ट्रेंड अप है। तो ये चीज समझने की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी अपने पहला सेटअप पे आते हैं, जो कि है एनहांस्ड क्रॉसओवर ट्रेड स्ट्रेटेजी। अब इस सेटअप को बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम पिछले, आपको जब हम लोगों ने पहला एग्जांपल दिखाया क्रॉसओवर का, वहां पर हम आपके साथ जनरल क्रॉसओवर की बात कर रहे थे, राइट। मतलब कि जनरली आपने देखा क्रॉसओवर, बात कर लिया, हम लोगों ने आपको सिर्फ बताया कि अगर ये क्रॉसओवर 25 के ऊपर हो तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग क्रॉसओवर माना जाता है। अब हम इसमें दूसरा कंडीशन ऐड कर रहे हैं। दूसरा कंडीशन ये ऐड कर रहे हैं, देखिए जब ये क्रॉसओवर हो, तो जब पॉजिटिव क्रॉसओवर हो, तो ये जो प्लस डीआई है, अगर हम लॉन्ग का क्रॉसओवर देख रहे हैं, शुड मूव अबव द प्रीवियस पिवट ऑफ नेगेटिव डीआई। ध्यान से सुनिए, ध्यान से। अब आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग इसको क्यों नहीं फॉलो करते हैं इंटरनेट पे, या इसके बारे में इतनी वीडियोस क्यों नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, और जो चीज थोड़ी सी क्रिटिकल है उसमें उसके जो सक्सेस के चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। तो ये इंडिकेटर अगर आप सही तरीके से समझ जाते हो और यूज कर लेते हो प्राइस एक्शन के साथ, देखिए प्राइस एक्शन तो ग्रेल है ना, ये प्राइस एक्शन जो है इसका, इसके अलावा तो किसी आदमी की कोई गति नहीं है। दिस इज सुप्रीम। और इसके बाद हम इसके सपोर्ट में जो है बाकी इंडिकेटर्स वगैरह सब यूज करते हैं, लेकिन ये तो भाई सुप्रीम है, ये तो किंग है भैया, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, इसको तो आप छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते। अब उसके साथ हम ये सब मिक्स कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए नंबर 1 कंडीशन ये है कि जब हम लॉन्ग लेने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम पॉजिटिव मोमेंटम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लस डीआई जो है वो माइनस डीआई से ऊपर जाएगा, साथ ही साथ माइनस डीआई के प्रीवियस पिवट को तोड़ेगा। इसका मतलब क्या सर, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ तो बता दो। मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, देखिए प्राइस जो है वो लो वॉलेटिलिटी जोन से बाहर निकलनी चाहिए, क्योंकि हमने क्या देखा कि लो वॉलेटिलिटी जोन के बाद ही हायर वॉलेटिलिटी जोन आएगा, लो वॉलेटिलिटी जोन के बाद ही हायर वॉलेटिलिटी जोन आएगा, लो वॉलेटिलिटी जोन के बाद ही हायर वॉलेटिलिटी जोन आएगा, मतलब कि साइडवेज मूव के बाद ही ट्रेंड होगा, साइडवेज मूव के बाद ही ट्रेंड होगा। तो हम प्राइस जो है वो लो वॉलेटिलिटी लेवल से बाहर निकलनी चाहिए। थर्ड जो है, ये क्रॉसओवर जब होगा तो प्लस डीआई शुड बी अबव द क्रिटिकल लेवल्स ऑफ 25 का लेवल इतना इंपॉर्टेंट लेवल है, ये जो प्लस डीआई है क्रॉसओवर करने के बाद 25 के लेवल के ऊपर होना चाहिए। तो अगर ये 3 कंडीशंस एक साथ अगर आप देख पाते हो, तो आप समझना कि वो जो ब्रेकआउट हो रहा है या वो जो मूव हो रहा है, वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मूव आपको मिल सकता है ट्रेंड में और चार्ट्स में। आइए इसको हम थोड़ा सा चार्ट्स पे जाते हैं तो आपके लिए आसान होगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये सेटअप को देखिए, आपको पूरी चीज जो है वो समझ में आ जाएगी। जितना भी कंफ्यूजन आपका है अभी सारा दूर हो जाएगा यहां पर, इस चीज को अगर आप समझ लो तो। नंबर 1, पहला कंडीशन क्या था, फर्स्ट कंडीशन वाज कि जो अगर हमें सेल का ट्रेड लेना है तो माइनस डीआई प्लस डीआई को क्रॉसओवर करेगा। तो माइनस डीआई प्लस डीआई को कहां क्रॉसओवर कर रहा है, आप देखो माइनस डीआई प्लस डीआई को समवेयर यहां पर क्रॉसओवर कर रहा है, यहां पर समवेयर यहां पर क्रॉसओवर कर रहा है। तो जनरली इन जनरल केस हम क्या करते थे, जनरली जैसे मैंने आपको पहले कंडीशन में बताया, यहां पर हम सेल कर देते थे, लेकिन क्योंकि अब हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए, हमें ऐसे स्टॉक चाहिए जो कि हमें कंफर्म्ड ब्रेकआउट दे दे, तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे, हम तुरंत यहां सेल नहीं करेंगे। यहां पर दूसरी कंडीशन मैंने लगाई थी कि ये क्रॉसओवर जो है वो 25 के ऊपर होना चाहिए। तो यहां पर आप देखो ये क्रॉसओवर जो है वो 25 के ऊपर हो रहा है। एक और कंडीशन यहां पर मैंने लगाई कि जब ये क्रॉसओवर हो रहा हो तो जो लास्ट, ये देखिए ये जो डीआई है ये प्लस डीआई है। तो अब ये क्या होगा कि जब ये क्रॉसओवर होगा ना, तो ये जो माइनस डीआई है ये प्लस डीआई के प्रीवियस पीक को, प्रीवियस पिवट को तोड़ देगी, और तोड़ के जो ये माइनस डीआई है ये 25 के लेवल के ऊपर जाएगी। यहां पर देखो इस जगह पर ये सारे कंडीशंस मीट हो रहे हैं। तो आप बोलोगे सर यार यहां पर तो आराम से सेल मिल जाता, तो हमने यहां पर क्यों छोड़ा। कंफर्मेशन का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, और ये कंफर्मेशन का एक्स्ट्रा पेमेंट दिया है। यहां पर ये ट्रेड सक्सेस होने के चांस कितने हैं, 40%। यहां पर ये सक्सेस होने के चांस कितने हैं, 55%। तो आप मेरे को बोलो कि 1-आधा % का मूव आप छोड़ोगे
ये वाला ट्रेड लोगे या ये वाला ट्रेड लोगे, ठीक है। अगर मेरे चैनल को फॉलो नहीं करते तो आप बोलोगे सर ये वाला ट्रेड लेंगे, ये वाला, राइट। और अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो ऑफकोर्स आप बोलोगे सर यही वाला ठीक है अपने लिए। तो देखो यहां पर क्या कंडीशंस हुई, देखिए वापस आप समझो, बहुत बहुत जरूरी है। नंबर 1 क्रॉसओवर होना चाहिए, तो क्रॉसओवर हम लोगों को यहां मिला। क्रॉसओवर जो है 25 के ऊपर होना चाहिए, साथ ही साथ क्रॉसओवर करके ये माइनस डी जो है 25 के लेवल के ऊपर चले जाए, और उसके साथ साथ जो प्रीवियस पीक है प्लस डी का, जो ऑपोजिट डी का प्रीवियस पीक है वो ब्रेक होना चाहिए। और जहां पर वो ब्रेक हो रहा है वहां पर आपका ट्रेड लगेगा, नॉट एट द क्रॉसओवर पॉइंट बट एट द पॉइंट वेयर ये प्रीवियस पीक निकाल देता है पहले वाले ऑपोजिट साइन वाले डी का। अगर कोई भी कंफ्यूजन लग रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा वापस देखिएगा, क्लैरिटी आ जाएगी। और आगे हम आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे और चार्ट्स, जिससे आपको और बेटर क्लैरिटी आएगी। आइए नेक्स्ट आते हैं। अब यहां पर देखो सेम लो वॉलेटिलिटी एरिया, हम जानते हैं हमको लो वॉलेटिलिटी एरिया से हाई वॉलेटिलिटी एरिया में जाना है, नंबर 1। नंबर 2 क्रॉसओवर, अभी देखो क्रॉसओवर कहां मिला हम लोगों को, क्रॉसओवर यहां मिला, क्रॉसओवर 25 के लेवल के ऊपर मिला। और साथ ही साथ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्लस क्रॉसओवर हुआ ना, ये प्लस डी क्रॉसओवर हुआ, तो हम लोगों को क्या चाहिए कि जो प्रीवियस माइनस डी क्रॉसओवर का जो पीक था उसके ऊपर चले जाए ये क्रॉसओवर करके। तो क्रॉसओवर तो यहां पर हुआ, लेकिन ये जो पीक जो है, ये पिछले डी की जो पीक है वो यहां पर टूटी। तो ऑलमोस्ट देखिए ट्रेंड ये लकीली सेम कैंडल पे ये दोनों चीज हो गई। तो ये वाला कैंडल जो है वो हम लोगों का बाय कैंडल हो जाएगा। मतलब इसमें अब अपने को प्राइस एक्शन यूज करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, कि अब मूविंग एवरेजेस देखेंगे या कोई सपोर्ट टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, रेजिस्टेंस टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, वो सब हम लगाएंगे। लेकिन इंडिकेटर हमें यह बता रहा है कि यहां से जो ब्रेकआउट आपको मिलेगा वो एक उक्ता जेन्युइन सॉलिड ब्रेकआउट होगा, जिसमें दम है, जिसमें आगे जाने की, जिसमें कैरी होने की दम है। और वही हम देख रहे हैं, देखिए अच्छा कैरी हुआ, ये ब्रेकआउट जो है अच्छी मूव हम लोगों को देकर गया। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने 2-3 एक्स्ट्रा लगा। अब सर इतने कंडीशंस क्यों देख रहे हैं, इतने कंडीशंस ये देख रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि मिनिमम ट्रेड्स हमारे फेल हो, ऑलराइट। तो इसीलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आप यहां पर देखो, अब आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आप यहां बाय करोगे क्या, जल्दी से अब ये एक्सरसाइज करो, वीडियो को पॉज करो और बताओ मुझे, आप यहां बाय करोगे? क्रॉसओवर आ गया है, ये क्रॉसओवर आ गया है, बाय करोगे यहां पर, हाँ कि ना? अगर आपने हां बोला है तो अभी ये वीडियो पॉज करिए, पूरा वीडियो वापस देखना शुरू करिए। और अगर आपने ना बोला है तो देखिए ये यहां का सही जवाब है। क्यों हम यहां बाय नहीं कर रहे हैं? देखिए 2 कंडीशंस, जैसे मैंने कहा कि दोनों कंडीशंस यहां पर मीट होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये यहां पर थी मीट होने की कि ये जो क्रॉसओवर है, ये क्रॉसओवर होने के बाद जो प्लस डी है वो 25 के ऊपर नहीं जा रहा है, नंबर 1। और उसके साथ साथ अगर आप देखो कि ये जो प्रीवियस डी का जो पीक था उसको भी नहीं तोड़ा, ये प्रीवियस पीक डी का जो पीक था उसको भी नहीं तोड़ा। लेकिन यहां पर जो क्रॉसओवर हुआ मेरे दोस्त, यहां पर क्रॉसओवर करके डी जो है वो 25 के ऊपर चली गई, साथ में देखो ये प्रीवियस माइनस वाली डी का पीक को भी तोड़ देती है। तो ये वाला इज नॉट द करेक्ट बाय सिग्नल, ये वाला जो है वो करेक्ट बाय सिग्नल है। उसके बाद आप यहां पर अपना ट्रेंड लाइन बनाओ, यहां पर अपना कोई भी जो आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो रेजिस्टेंस बनाओ, इसके ऊपर ब्रेकआउट पे आप बाय लेंगे। और आप देख लो कि जो मूव आती है, जो स्पीड ऑफ मूव है, वो इस कैंडल के बाद, ये नेक्स्ट वाले सिग्नल के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपने को देखने को मिलती है। तो ये एक फिल्टर अगर आप यूज कर लो और उस फिल्टर को थोड़ा सा फाइन ट्यून कर लो तो आपको अच्छी जो है मूव कैप्चर होने को मिल सकती है। और ये सब लिटरेचर हम लोगों ने लिख दिया है, ये पावर पॉइंट आप लोगे ना तो उसको आप पढ़ोगे तो आपको सबसे तरह समझ में आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको चार्ट पे जाके देखो, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा दिया कि अपने को कौन सा बाय नहीं लेना है, कौन सा बाय लेना है, कौन सा क्रॉसओवर नहीं लेना है, कौन सा क्रॉसओवर लेना है। इसीलिए आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल रूबरू दिखा दिया हम लोगों ने। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अब बुकिंग पोजीशंस कैसे बुक करेंगे प्रॉफिट। सर लॉन्ग तो ले लिए, ट्रेड तो ले लिए, प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे बता दो। या तो ट्रेंड लाइन यूज कर लो, ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे बहुत सारी बहुत वीडियोस हैं जिसमें हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग डिस्कस की है, अलग अलग तरीके डिस्कस किए हैं। एक ये है, दूसरा कई बार आप देखोगे कि यहाँ पर है ना ये डाइवर्जेंस भी आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है आपको डी में, ठीक। यहाँ क्रॉसओवर हम लोगों ने ट्रेड लिया, यहाँ क्रॉसओवर ट्रेड लिया, ये
रेजिस्टेंस के ऊपर बाय कर लेंगे। फिर यहाँ पर DI पे डाइवर्जेंस हो रहा है, मूविंग एवरेज टूट जाए तो ले लो, डाइवर्जेंस आ जाए तो अपने प्रॉफिट्स को थोड़ा सा टाइटली ट्रेल करना शुरू कर दो, वो आपके ऊपर है। तो ये भी एक तरीका है बुक करने, राइट। तो ये पहला मेथड था। पहले मेथड को अभी आप जाके प्रैक्टिस करोगे, दूसरा मेथड मैं दिखा रहा हूं जो कि यही मेथड को और फाइन ट्यून करेगा। और अब आपको जैसे मैंने कहा ना कि ट्रेड की जो क्वालिटी है वो हम बढ़ा देंगे, ट्रेड की क्वालिटी अच्छा कर देंगे। हमें क्वांटिटी से मतलब नहीं है, हमें क्वालिटी से मतलब है। 10 छोटे छोटे ट्रेड नहीं लेंगे, 2-3 बड़े ट्रेड लेंगे, उसी में अपना काम हो जाएगा, राइट। तो ये पहला जो है इसका पार्ट है। ये DI की सीरीज, अगर आप बोलोगे ADX की सीरीज पूरा सीखना है आपको, तो आपको बताओ, नीचे कमेंट करके बताओ कि सर ADX पूरा सिखा दो, मैं इसके पीछे बैक टू बैक आपके लिए वीडियोस लेके आऊंगा। ये तो सिर्फ एक सेटअप है, ऐसे कम से कम 10 से 20 सेटअप हमारे पास है जो कि आपके ADX के लेवल को ऊपर उठा देंगे। वैसे हमारा RSI का एक प्रोग्राम है जहां पर 20 RSI के सेटअप्स हम लोगों ने सिखाए हैं, 20 सेटअप्स ऑन RSI। वैसे ही ADX के ऊपर भी हम लोगों ने ऐसे सेटअप्स खोज के रखे हैं, राइट। तो ये वाला एक स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए, मल्टी टाइम फ्रेम DI एनालिसिस टू अलाइन विद डोमिनेंट ट्रेंड। तो अब इसका मतलब यह है कि अभी तक जब हम ट्रेड कर रहे थे तो हम एक सिंगल टाइम फ्रेम पे इस DI को देख रहे थे और ट्रेड कर रहे थे, सिंगल टाइम फ्रेम पे सिग्नल ले रहे थे, ट्रेड कर रहे थे। अब हम मल्टीपल टाइम फ्रेम की बात करेंगे। तो अब मल्टीपल टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर जो वीकली टाइम फ्रेम पे डोमिनेंट TI हम वीकली यूज कर रहे हैं और हम डेली यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपको डेली आवर्ली यूज करना, डेली आवर्ली यूज करो, आपको आवर्ली 15 मिनट यूज करना है, आवर्ली 15 मिनट यूज करो, वो आपके ऊपर है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप टाइम फ्रेम को जितना नीचे लेके जाओगे, जितना टाइम फ्रेम को नीचे लेके जाओगे, जितना टाइम फ्रेम को छोटा करोगे, उतना इंडिकेटर्स काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम क्या कर रहे हैं कि अब हम 2 टाइम फ्रेम यूज करेंगे। तो अगर आप समझो कि हमें लॉन्ग ट्रेड लेना है, तो लॉन्ग ट्रेड के लिए हम क्या करते थे, हम नेगेटिव DI और पॉजिटिव DI का क्रॉसओवर देखते थे। तो जैसे ही पॉजिटिव DI नेगेटिव DI को क्रॉसओवर करता था तो हमारे लिए लॉन्ग ट्रेड बनता था। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक और कंडीशन डालेंगे कि लॉन्ग ट्रेड लेने के लिए वीकली चार्ट पर जो DI होना चाहिए वो पॉजिटिव DI जो है वो ऊपर होना चाहिए नेगेटिव DI के। पॉजिटिव DI जो है वो नेगेटिव DI के ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब कि वीकली चार्ट पे ट्रेंड जो है वो अप है, वीकली चार्ट पे बाइंग का फोर्स है, और डेली चार्ट पे हम जो है ये वाला जो सेटअप बनेगा तो हम ट्रेड लेंगे। मतलब कि ट्रेंड की डिटर्मिनेशन हम वीकली चार्ट पे कर रहे हैं और ट्रेंड का ट्रिगर जो है, ट्रेड जो है, वो हम डेली चार्ट से यूज करके ले रहे हैं। आइए यहां पर एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पर देखिए, ये आपको रेड लाइन दिख रही है, ये वाली रेड लाइन और ये वाली रेड लाइन। इस पूरे रेड लाइन के दौरान, इस पूरे ड्यूरेशन के दौरान आप देखो कौन सा ट्रेंड लाइन या कौन सा DI डोमिनेंट है। आप देखोगे नेगेटिव DI जो है वो डोमिनेंट है, ऑरेंज वाली जो DI है वो डोमिनेंट है। और इसका मतलब ऑरेंज DI डोमिनेंट मतलब या नेगेटिव DI डोमिनेंट मतलब ट्रेंड डाउन है, मतलब सेलर्स का बोलबाला है, सेलर्स का ज्यादा फोर्स है, सेलर्स का ज्यादा पुश है। तो अब अगर हम डेली चार्ट पे जाएंगे तो हम सिर्फ नेगेटिव DI क्रॉसिंग डाउन पॉजिटिव DI वाले ट्रेड्स लेंगे, मतलब ओनली सेल साइड ट्रेड लेंगे, क्योंकि यहां पर हम लोगों को क्या मिल गया, यहां पर हम लोगों को एक कॉन्फर्मेशन मिल गया, यहां पर हम लोगों को एक ट्रेंड की डायरेक्शन मिल गई ऑन द हायर टाइम फ्रेम। ये देखिए, अब यहां पर आप देखो, यहां पर ये क्रॉसओवर हुआ 1, दूसरा क्रॉसओवर, तीसरा क्रॉसओवर, चौथा क्रॉसओवर, पांचवा क्रॉसओवर। हम यहां पर पॉजिटिव क्रॉसओवर ये वाला ट्रेड नहीं ले रहे हैं, हम ये पॉजिटिव क्रॉसओवर वाला ट्रेड्स नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ नेगेटिव क्रॉसओवर वाले ट्रेड ले रहे हैं, ये वाले ट्रेड ले रहे हैं, ये वाला ट्रेड ले रहे हैं। हम यहां पर ये वाला नेगेटिव क्रॉसओवर वाला ट्रेड ले रहे हैं, यहां पर एक और नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ, ये वाला ट्रेड ले रहे हैं, यहां पर एक और नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ, ये वाला ट्रेड ले रहे हैं, यहां नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ, ये वाला ट्रेड ले रहे हैं। यहां पर जो पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ ये ट्रेड हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये अगेंस्ट द ट्रेंड हो जाएगा। वीकली चार्ट पे भैया ट्रेंड डाउन है, देखिए ये वही रेड लाइन यहां पर है, वही रेड लाइन यहां पर ही है। ड्यूरिंग दिस फेज वीकली चार्ट पे ट्रेंड डाउन था, वीकली चार्ट पे ट्रेंड डाउन था, डाउन ऑन वीकली। तो अब हम डेली चार्ट पे ना वीकली चार्ट के अगेंस्ट पे नहीं जाएंगे, वी विल मेक श्योर दैट वी विल फॉलो द डेली चार्ट टू टेक द ट्रेड्स, और ट्रेंड के लिए हम वीकली चार्ट फॉलो करेंगे डायरेक्शन के लिए।
तो हम अगेंस्ट में नहीं जाएंगे, चाहे यहां पर बाय सिग्नल आए, वी विल अवॉइड इट। अब इसका उल्टा देखते हैं। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेटअप अभी मैंने आपको दिखाया है, जो ट्रेंड की डायरेक्शन मैंने आपको दिखाई है, ये देखिए, ये हमारा मेंटरशिप का जो है ना मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का एक टेम्पलेट है। ये टेम्पलेट हम मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में शेयर करते हैं। देखिए यहां पर ये जो है ना, ये आपको एक डायरेक्शनल एक सिग्नल देता है। ये डायरेक्शन सिग्नल दे रहा है कि यहां से ट्रेंड डाउन हो गया। पीछे देखिए बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रही है, बैकग्राउंड जो है वो रेड हो गई होगी, राइट। और उसके बाद आप देखो कि ये जो ना प्राइस के नीचे ना, ये आपको ऑरेंज डॉट्स, रेड डॉट्स दिखने लग जाते हैं, जो कि आपको ये बताते हैं कि जो मोमेंटम है वो नीचे की तरफ बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। तो ये जो है ना, ये टेम्पलेट आपको प्रॉपर्ली गाइड करता है, आपकी एनालिसिस की टाइम को कट शॉर्ट कर देता है। पीछे रेड है ना, रेड, ये जो बैकग्राउंड रेड है, तो हम भूल से भी जो है लॉन्ग ट्रेड्स नहीं लेंगे, हम कोशिश ही नहीं करेंगे लॉन्ग ट्रेड लेने की। उसके बाद अगर आप ये कैंडल को देख रहे हो ना, कैंडल में अलग अलग तरह के तीन कलर्स दिख रहे हैं आपको, एक ग्रीन कलर दिख रहा है, एक रेड कलर दिख रहा है, एक ब्लू कलर दिख रहा है। तो यहां पर देखिए, ये आपको बता रहे हैं कि मोमेंटम कैसा है, प्राइस की मोमेंटम कैसी है। तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम फ्रेंड्स हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, 120 घंटे का प्रोग्राम है, जहां पर हम इन डेप्थ आपके साथ प्राइस एक्शन, मोमेंटम यानी कि आरएसआई के बारे में बात करते हैं, मार्केट ब्रेथ एनालिसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर मार्केट एनालिसिस, इंट्रा मार्केट एनालिसिस, इंटर एसेट एनालिसिस, जहां पर हम ये सब चीजों की बात करते हैं और अपने आप को टाइम करने की कोशिश करते हैं मार्केट टॉप्स पे, मार्केट बॉटम्स पे, जहां पर हमें यह अंदाजा लगता है कि हम मार्केट क्या यहां से घूमने वाला है, कि मार्केट यहां से क्या कंटिन्यू करने वाला है, मार्केट ब्रेथ को समझते हैं, ये चीज आपको समझाते हैं। 120 घंटे का इंटेंसिव प्रोग्राम है, आपके साथ लाइव सेशंस हमारे होते हैं, ऑल्टरनेट वीकेंड, जहां पर आपके डाउट, आपकी क्वेरीज को हम एड्रेस करते हैं। ये टेम्पलेट्स आपको मिलते हैं, आपको स्कैनर्स मिलते हैं, कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है, कम्युनिटी में बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, बहुत लर्निंग चलती रहती है। 120 घंटे आपको हम बहुत बहुत इंटेंसिवली प्राइस एक्शन, मोमेंटम के बारे में बताते हैं। स्ट्रैटेजीज हैं 3 तरह की, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी कुछ 1 हफ्ते के लिए, मीडियम स्ट्रैटेजी कुछ 20 से 25 दिन, 1 महीने के लिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जब तक मोमेंटम चलते रहे तब तक वो स्ट्रैटेजी चलती रहेगी। और ये हम आपके लिए लेके आते हैं, और आपको इसके लिए ना काम छोड़ने की अपनी जरूरत नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे ना कि भाई आप है ना, ये प्रोग्राम से ना, ये प्रोग्राम करने के बाद आप है ना अपने ना फ्लैट की ईएमआई चुका देना, ये प्रोग्राम करने के बाद ना आप अपनी गाड़ी की ईएमआई चुका देना, ये प्रोग्राम करने के बाद आप अपने ना जॉब को छोड़ देना। ऐसा कुछ नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको जॉब छोड़ने की। भाई अगर काम कर रहे हो तो काम करते रहो, राइट। पैसे कभी किसी को भी खराब नहीं लगते, कहीं से भी आते हैं, मेहनत करके पैसे अपने को कमाने हैं। ये बाद में भी हो पाएगा, लेकिन सीख लो इसको। और मैं ये बोलता हूं कि काम करते करते आप इसको कर सकते हो, इसमें कुछ भी मगजमारी नहीं है। जो भी काम करना है, जो भी एनालिसिस करना है, आपको मार्केट बंद होने के बाद करना है। ड्यूरिंग द मार्केट कुछ नहीं करना है, आपको स्क्रीन के सामने बैठे ही नहीं रहना है। ड्यूरिंग द मार्केट सिर्फ आपको चुपचाप जो है आपके ऑर्डर प्लेस करके रख देना। और आजकल बहुत आसान है ऑफलाइन मार्केट ऑर्डर प्लेस करना। जब मार्केट चालू नहीं है, आप जीटीडी ऑर्डर प्लेस करके छोड़ सकते हो। अपनी एंट्रीज, अपनी एग्जिट्स, सब कुछ प्री मार्केट या पोस्ट मार्केट डिफाइन होता है। ड्यूरिंग द मार्केट आप अपना काम धंधा संभालो बॉस, आराम से। और मार्केट को मार्केट का काम करने दो। स्क्रीन के सामने बैठोगे ना तो कुछ चेंज नहीं होने वाला, मार्केट को जो करना है मार्केट करेगी। तो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन पुटिंग इन द एफर्ट्स एंड इफ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन लर्निंग, राइट, मैं यहां पर कोई भी कॉल, मैं यहां पर कोई भी टिप्स नहीं देता, वो बहुत जन देते हैं, आप उनके पास जाओ, उनसे लो, आई एम नॉट दैट गाय। लेकिन अगर इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन लर्निंग जेन्युइनली और अपने लर्निंग को अप्लाई करना है, मिस्टेक होंगी, मिस्टेक्स तो होंगी सर। एक लर्निंग कर्व होता है, ये लर्निंग कर्व के थ्रू सबको जाना पड़ता है। मैं नहीं बोलता हूं कि सीधा आपको मैं यहां पर शिखर पे खड़ा कर दूंगा, मिस्टेक होगी, ये लर्निंग कर्व के थ्रू आप सब जाओगे, उसके बाद जो है इस तरह से। तो ये अप्स एंड डाउन्स देखना होगा, लेकिन ये इसका टाइम शॉर्ट हो जाएगा। अगर आप कुछ सीखते हो ना कहीं से, तो ये टाइम शॉर्ट हो जाएगा, नुकसान शॉर्ट हो जाएगा। तो मेंटरिंग इसीलिए ही होती है। तो अगर आपको सीखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, पूरा एक वॉक थ्रू वीडियो है, देख लीजिए उसको, संतुष्टि हो जाए तो वी आर वेलकम। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब में जुड़े रहेंगे आराम से। और बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है इसके अलावा। आप अपने एग्जिस्टिंग स्किल्स को अगर अपस्किल करना चाहते हो तो शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं। हमारा क्रिप्टोस का प्रोग्राम है, हमारे फ्यूचर ऑप्शंस का प्रोग्राम है, हमारा प्राइस एक्शंस के प्रोग्राम है, हमारे आरएसआई के प्रोग्राम्स हैं, जो बहुत लोग वो प्रोग्राम्स लेते हैं, बहुत सीखते हैं, बहुत पॉजिटिव रिव्यूज है। आप जाके देखिए, रिव्यूज पोस्टेड हैं। बहुत जन छोटे प्रोग्राम्स लेते हैं, छोटे प्रोग्राम्स को लेकर वो वापस आ जाते हैं मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में, किस तरह में मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम करना है, छोटे प्रोग्राम में मजा आ गया। तो अगर आप 30 डेज के अंदर अपना माइंड सेट करते हो ना कि देखिए मुझे बड़ा प्रोग्राम लेना है 30 डेज के अंदर, तो हम है ना उसको एडजस्ट कर देते हैं, उसके प्राइस को आप मास्टर ट्रेडर में अपग्रेड कर पाओगे छोटे प्रोग्राम को लेकर, राइट।
तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, गो एंड हैव अ लुक बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट देखिए उसी को लॉन्ग। अब लॉन्ग का कैसे, यहां पर देखिए वीकली चार्ट है और इस जोन से लेके इस जोन तक आप देखिए डोमिनेंट डीआई कौन सा था, डोमिनेंट डीआई ये वाला था, मतलब कि प्लस डीआई जो था वो माइनस डीआई से ऊपर था। इसका मतलब कि वीकली चार्ट पे बाइंग प्रेशर था। और ड्यूरिंग दिस टाइम अब हम भूल से भी कोशिश नहीं करेंगे कि हम काउंटर ट्रेंड जाए, हम सेलिंग करने की कोशिश करेंगे ही नहीं, किसी भी हाल में नहीं करेंगे। और नेक्स्ट देखिए ये आप देखिए यहां पर ये फर्स्ट बाइंग प्रोसेस आया, यहां पर फर्स्ट बाय सेल वाला ट्रेड हम नहीं लेंगे, यहां पर बाय सेल वाला ट्रेड नहीं लेंगे, यहां पर बाय सेल वाला ट्रेड नहीं लेंगे। और बाइंग की कौन सी रूल्स हैं, वो सब रूल्स हम पहले जो देख के आए हैं, 25 के ऊपर होना चाहिए, अपने ऑपोजिट पिवट के हाई को तोड़ना चाहिए, 25 के ऊपर जाके मेंटेन करना चाहिए, वो सब रूल्स यहां पर फॉलो होंगे। और इसके और भी सेटअप्स हैं, ये डीआई के और भी सेटअप्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन उसके लिए आपको है ना वीडियो को शेयर करना है, नीचे कमेंट में बताना है कि सर आगे आगे लेके आइए, राइट। कमेंट करोगे, बहुत सारे कमेंट करो तभी मैं लेके जाऊंगा आगे, नहीं तो नहीं लेके जाऊंगा। तो ये हम लोगों का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का है। देखिए ये वैसे ही ये हम लोगों के टेम्पलेट पे आपको पता चल गया। देखिए यहाँ पर ये हम लोग का टैंक सिग्नल आया, फिर मशीन गन सिग्नल आया, और उसके बाद आप देख रहे हो ये जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये डॉट्स है ना मोमेंटम बताते हैं आपको कि मोमेंटम बरकरार है अभी अप ट्रेंड में। ये देखिए ये हमारा जो कस्टम मूविंग एवरेज है, पीछे बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन हो गई, जो कि बताती है कि ट्रेंड अप है। तो ये आपकी एप्लीकेशन को आसान कर देती है, आपकी एनालिसिस को आसान कर देती है, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा कन्विक्शन जो है वो आपका बिल्डअप रहता है। तो ये है आज का D+ और D- वाला हम लोगों का एपिसोड। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने कुछ नया सीखा है। एक नया तरह से हम लोगों ने इस इंडिकेटर को लेकर आए हैं, आपको नई चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो वीडियो पूरा वापस देखिएगा, प्रेजेंटेशन ले लीजिए, इसको पढ़िएगा, इसमें सारे रूल्स बहुत अच्छी तरह से लिखे हुए हैं। और नेक्स्ट वीक मैं आऊंगा, वापस कुछ नया करेंगे, वापस कुछ नया देखेंगे। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।